हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चंस हमारे जिस चैप्टर से बनते हैं उसको हम कम्प्लीटली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो अपनी इसको साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको साथ साथ नोट करते चलें, और जो कंसेप्ट आपको नहीं पता तो उस कंसेप्ट को लिखते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है इन ए वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यानी कि हम पहले लिख लेते हैं कि जो n+1 ये हमें दिया हुआ है, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कोइंसाइड कर रही है n मेन स्केल डिवीजन के साथ। उसके बाद देखिए, तो हमने क्या बताना है कि हमने वर्नियर कांस्टेंट बताना है, और यहाँ पे जो वन मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें पता है कि जो वर्नियर कांस्टेंट होता है, वर्नियर कांस्टेंट ये होता है हमारा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमारा वर्नियर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारी n मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारी वन वर्नियर स्केल डिवीजन होगी वो हो जाएगी n डिवाइड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब ये हो जाएगा n डिवाइड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास n+1 डिवाइड बाई n+1 माइनस n और इनटू मेन स्केल डिवीजन, ये हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए n से n कैंसिल हो गया, तो इससे आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास इज इक्वल टू, तो ये होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई n+1 और इनटू मेन स्केल डिवीजन। तो ये होगा हमारा, अब ये जो मेन स्केल डिवीजन है हमारे पास ये हमें दी हुई है कि वन मेन स्केल डिवीजन है वो हमें दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये है, ये हमें 0.1 mm के इक्वल दी हुई है। तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई n+1, और ये वन मेन स्केल डिवीजन थी, ये था 0.1 mm। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई n+1 इंटू 0.1 है, इसको अगर हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यानी कि ये होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 100 और इंटू n+1। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्नियर कांस्टेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल आर। ये मतलब हमने क्वांटिटी बतानी है कि जिसकी जो डायमेंशन है वो सॉलिड एंगल की डायमेंशन के इक्वल है। अब देखिए जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम लिखते हैं डी ओमेगा, और ये होता है हमारा डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एरिया है, यहाँ पे ये जो है ये एरिया है, और एरिया की जो डायमेंशन होती है वो एल स्क्वायर होती है। यहाँ पे रेडियस है उसकी जो डायमेंशन होती है वो भी एल स्क्वायर होती है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो हमारा सॉलिड एंगल है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसकी डायमेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन, यानी कि डेल्टा एल डिवाइड बाई एल लिखेंगे, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है हमारे पास। इसके अगला है कि जो एंगल है, एंगल होता है हमारा थीटा, थीटा होता है हमारा आर्क, ये होता है हमारा आर्क डिवाइड बाय रेडियस।
तो इसका मतलब आर्क है, ये भी क्या है, एक लेंथ है, और यहाँ पे रेडियस है, ये भी क्या एक लेंथ है, तो ये भी कट जाएंगे। तो ये यानी कि एंगल है उसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम एंगल को यूज़ करते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं रेडियन में। तो रेडियन में यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रेन है, उसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना एंगल की कोई डायमेंशन है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए होगा हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए, ए फोर्स इज डिफाइंड बाय, एक फोर्स है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्केयर। यहाँ पे देखिए ये जो है अल्फा टी स्केयर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो हमने बताना है कि कौन सा फैक्टर है वो डायमेंशनलेस है, यानी कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से हमें देख कर बताना है कि कौन सा जो फैक्टर है वो डायमेंशन है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा के डायमेंशन को निकाल लेते हैं। अब देखिए जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट की और राइट की जो डायमेंशन होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में जो क्वांटिटी है वो फोर्स है, तो इसका मतलब जो राइट में क्वांटिटी होगी वो फोर्स ही होना चाहिए। और हमने डायमेंशन के रूल पढ़े हैं कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को सेम डायमेंशन की क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। जैसे L प्लस एल, तो ये हमारे पास L होता है, T प्लस टी हो ये हमारे पास T होता है। इस तरीके से हम सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा टी स्केयर है, अल्फा टी स्केयर इसकी भी जो डायमेंशन होंगी, अल्फा टी स्केयर इसकी डायमेंशन होंगी हमारी फोर्स की, यानी ML T-2। तो अब यहाँ पे अल्फा की जो डायमेंशन आएंगी, यहाँ टी स्केयर है यानी कि अल्फा इंटू टी स्केयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ML T-2। तो यहाँ से अल्फा की जो डायमेंशन आ जाएंगी ये इसको नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML T-2 और डिवाइड बाय टी स्केयर। तो ये हो जाएगा हमारा ML T-4। तो ये हमारी अल्फा की डायमेंशन आएगी। ऐसे ही अगर हम बीटा की डायमेंशन को निकालें तो यहाँ पे देखिए, तो बीटा इंटू ये हो जाएगा टी, ये होगा हमारा ML T-2। तो इस केस में जो बीटा होगा हमारा वो हो जाएगा ML T-3। ये हमारी बीटा की डायमेंशन आएगी। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा है हमारा ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बीटा टी डिवाइड बाय अल्फा। तो इसमें देखिए बीटा टी यानी कि ML T-3 और साथ में हम टी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय अल्फा करेंगे, यानी ML T-4। तो इस केस में देखिए, इस केस में ML से ML कैंसिल हो गया तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर T-3 है, नीचे T-4 है, तो नीचे -1 बचेगा और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डायमेंशन आएंगी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो केस है ये केस नहीं बनता। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें ये है हमारा अल्फा टी डिवाइड बाय बीटा। जो सेकंड ऑप्शन है ये है, हम इसको देखते हैं। अल्फा की जो डायमेंशन हमारे पास वो है ML T-4 डिवाइड बाय बीटा की जो डायमेंशन है वो है ML T-3। और यहाँ पे देखिए टी मल्टीप्लाई है ऊपर, तो यहाँ पे टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ML T-3 और डिवाइड बाय ML T-3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें देखिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एट 200 ± 4 वोल्ट। तो V की वैल्यू को लिख लेते हैं एक बार। तो V जो है हमारा ये है, V इज इक्वल टू 200 ± V जो है हमारे पास ये है 200 ± 4, और जो I है हमारा वो है 20 ± 0.2। ये हमें दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस हमने निकालना और उसके अंदर जो एरर है वो हमने निकालना है। तो R की वैल्यू जो होती है वो होती है V/I।
तो पहले जो नॉर्मल वैल्यू है विदाउट एरर उसको निकालते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, v की वैल्यू हम लिखते हैं 200 डिवाइड बाई ये है हमारा 20, तो ये 20 हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो आ गया r आ गया हमारा 10। तो जो हमारी मेन वैल्यू आएगी, मेन रीडिंग आएगी वो हमारी 10 होगी। तो 10 तो लगभग सभी में, तो इसके साथ हमें एरर के लिए जाना पड़ेगा। तो एरर के लिए देखिए हम कैसे करते हैं, तो एरर के लिए हमने एरर इन डिवीज़न पढ़ा है, z इज इक्वल टू a/b, तो ये हमने पढ़ा है। तो ऐसा ही इसका मतलब जो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सेम इसी तरीके की है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस के अंदर एरर होगा, यानी कि डेल्टा आर डिवाइड बाय आर होगा, हम एरर इन डिवीज़न के लिए लिखते हैं, तो ये होता है हमारा डेल्टा v/b प्लस डेल्टा आई डिवाइड बाई आई, ये हम लिखेंगे। तो अब देखिए ये जो एरर है ये दोनों प्लस माइनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो एरर को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इस केस में देखिए तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब ये जो है यहाँ पे प्लस माइनस 4 जो लिखा हुआ है, यानी कि 4 डिवाइड बाई वी की वैल्यू है हमारे पास 200 प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा लेते हैं, बाद में हमें ऐड ही करना है। तो उसके बाद हम देखते हैं आई, यानी कि 0.2 डिवाइड बाई 20, ये आ गई हमारी डेल्टा आर बाई आर। इसको थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये होगा हमारा, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें सीधा तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 200 और इंटू आर प्लस 0.2 डिवाइड बाई 20 इंटू आर। और आर की जो वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली है, यहाँ से देख लेते हैं, आर की जो वैल्यू हमने निकाली है 10 निकाली है, तो इसका मतलब इस 10 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 200 इंटू 10 प्लस माइनस 0.2 डिवाइड बाई 20 इंटू 10। तो इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 2 से, फिर इसको करेंगे तो ये यहाँ 0.1 बचेगा। इसको हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये 0.1 आएगा यहाँ, और इसको सोल्व करते हैं तो ये यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ 2/10 आएगा, तो 0.2 यहाँ और प्लस 0.1, तो टोटल हमारा जो एरर होगा प्लस माइनस के साथ वो 0.3 होगा। तो जो एक्चुअल हमारा फाइनल आएगा वो आएगा 10 प्लस माइनस 0.3, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं ये कहाँ पे है, तो इसमें ये देखिए 10 प्लस माइनस 0.3, तो जो बी ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गोज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reading 1 millimeter and 63 divisions are on the circular scale. Coincide with the reference line. अब देखिए स्क्रू गोज हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ये जो लाइन होती है यहाँ से ये 0 1 2 3 इस तरीके से ये होती है हमारी लाइन, और यहाँ पे एक रोटेशनल स्केल होती है जिसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन होती हैं ये 100। तो जो लीस्ट काउंट हम लिखते हैं स्क्रू गोज का वो हम लिखते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय 1 mm डिवाइड बाय 100, तो ये आता है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर, ये हमारा होता है इसमें लीस्ट काउंट। इसमें हमारी जो पिच स्केल रीडिंग है वो है हमारी 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब इसको हम लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस, अब जो हमारी रोटेशन वाली डिवीज़न है वो है हमारी 63, तो 63 इंटू और इसका साथ में हम लिस्ट काउंट लिखेंगे 0.001, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस 0.063, तो टोटल होगा हमारे पास 0.163
सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास टोटल डायमीटर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन बी होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि कोई पार्टिकल है वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें दी हुई है यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस बी। तो ये हमें दी हुई है। तो यहाँ से हमें डिनोमिनेटर को देखते हैं, ये हमें दे रखा है रूट एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एक्स है इसकी डायमेंशन एल होती है, तो रूट हो जाएगा तो एल की पावर 1/2 हो जाएगा था। और सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है, तो इसका मतलब जो बी है इसकी जो डायमेंशन आएंगी हमारे पास वो 1/2 आ जाएंगी। तो जो बी की डायमेंशन होगी वो ये होगी, और जो टोटल डायमेंशन हो जाएंगी वो भी हमारी, इसका मतलब क्या हो जाएगी एल की पावर 1/2। अब उसके बाद हम ए की डायमेंशन को निकालते हैं। तो ए के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो इसकी होती है वर्क वाली डायमेंशन होती है ml2t-2। तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू, और उधर से एक्स स्क्वायर है तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो ये है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ए की जो डायमेंशन आएंगे हमारे पास ए इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास m, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में हम l 1/2 और t हो जाएगा हमारे पास -2। तो ये हमारी ए की डायमेंशन आ गई। अब हमसे पूछा था ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी की डायमेंशन हमें बतानी। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो डायमेंशन होंगी वो हो जाएगा m स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो l हो जाएगा, और t की पावर -4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी हमें करना है। तो यानी कि बी की जो डायमेंशन थी वो थी ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास m, नीचे पावर 1/2 है ऊपर 1 है, तो ये हो जाएगा l पावर 1/2 बचेंगी, और डी हो जाएगा t की पावर -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है हमारा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बो व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर गिव द फॉलोइंग वैल्यू। ये हमें वैल्यू दी हुई है। द मीन डायमीटर ऑफ द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब यहाँ पे देखिए जो जितनी भी ये वैल्यू है इसमें हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब जब हम इनकी जो मीन वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी हमें 2 डिजिट तक ही कंसीडर करना है। तो इन सब में हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर जो हमारी थर्ड जो डिजिट है वो 5 से ऊपर आती है या 5 पे आती है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे हम सबको ऐड करेंगे, तो यानी 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 और प्लस 3.33 प्लस 3.32 और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 5 करेंगे। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने 2 डिजिट तक कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास इनवर्स। तो इसमें से हमें वो क्वांटिटी बतानी है जिसकी जो डायमेंशन होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ मास हो जाए, यानी कि m इनवर्स की हमें डायमेंशन मिले। तो सबसे पहले तो देखिए टॉर्क होता है, ये होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है s, हम लिख सकते हैं। तो ये होगा फोर्स की होती है हमारे पास mlt-2 और इंटू एस का मतलब l हो गया, तो ये हो जाएगा ml2t-2। तो इसका मतलब ये हमारी डायमेंशन नहीं है। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम होती है p, ये l होता है हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम ये होता है p इंटू आर होता है। p मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होती है r, तो इसकी में भी जो डायमेंशन आएंगी वो भी m इनवर्स की नहीं आएंगी। यहाँ पे इन दो ये को देखते हैं, इसमें से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से G को हम देखें तो ये आएगा हमारे पास F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1m2। तो अब देखिए, अब हम इसको लिखते हैं, ये हो गया फोर्स।
फोर्स की जो डायमेंशन होती है हमारे पास MLT-2। उसके बाद जो है हमारे पास ये हमारा है R², इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा L², और डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारा, नीचे दो मास दिए हुए हैं तो यानी कि m का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ से एक m से एक ये यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास m माई इनवर्स बचेगा, और ये यहाँ से L² था, यहाँ पे L है तो यानी L³ हो जाएगा, और इंटू T⁻² हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, उसके अंदर क्या आ रहा है, m इनवर्स आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास इनवर्स, तो इसका मतलब इसके अंदर m इनवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The error in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are। अब हमें वो एरर बताना है, वो किसकी वजह से आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आ रही है टेम्परेचर के अंदर और वोल्टेज के अंदर। इसका मतलब वो जो एरर होता है जिसका हमें पता नहीं होता, रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल एरर होता है हमारा जो खुद की वजह से आता है। लीस्ट काउंट एरर होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कोई लीस्ट काउंट के अंदर है, मान लो हमें जहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.001 है, हमने कोई दूसरा वहाँ पे काउंट किया 0.01 काउंट किया, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई कमी है, तो इसकी वजह से एक एरर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो रैंडम एरर है जिसका हमें कोज नहीं पता होता, लाइक आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें देखिए द ए मेटल वायर हैज़ मास, ये हमें मास दिया हुआ है यहाँ पे, और उसकी रेडियस दे रखी है और लेंथ दे रखी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर हमने निकालना है मेजरमेंट के अंदर, और डेंसिटी है। तो डेंसिटी होती है हमारी, डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, ये होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये हो जाएगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होगी हमारी πr²h, या L ले लेते, लेंथ यहाँ पे दी हुई है। तो डेंसिटी के अंदर जो हमें एरर मिलेगा, तो परसेंटेज एरर जो मिलेगा हमें डेंसिटी के अंदर, वो लिखते हैं इंटू 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऊपर है तो यानी कि ΔM डिवाइड बाय m इंटू 100 प्लस नीचे R² है तो 2 पावर हो जाएंगी, तो ΔR डिवाइड बाय R इंटू 100 प्लस उसके बाद L है हमारा, तो ये हो जाएगा ΔL डिवाइड बाय L इंटू 100। अब हमें पता है कि जो पीछे जो टर्म होती है ये हमारी एरर की टर्म होती है, तो इसका मतलब अब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ΔM, तो ये होगा हमारे पास 0.002 डिवाइड बाई m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू ΔR, यानी कि रेडियस के अंदर जो एरर था वो था हमारा 0.001 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 इंटू 100 प्लस, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ΔL डिवाइड बाई L, यानी कि ये होगा 0.02 डिवाइड बाई 5 और इंटू 100। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये होगा हमारा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, तो एक जीरो और आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और आएगी, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस लास्ट वाली टर्म है उसको सोल्व करेंगे, तो ये देखिए ये है हमारे 0 पॉइंट ये है, तो यानी 2/5 आएगा, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4, तो ये आएगा 0.4। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 प्लस 2/3 को सोल्व करेंगे तो 0. इस तरीके से 6 चलता जाएगा प्लस 0.4।
तो अब ये देखिए, अब ये हो गया हमारे पास 5 + 4 0.9 और 6 यानी कि 1.56। तो ये जो अप्रोक्सी है हमारे पास 1.6 के आसपास है, तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।